तेलंगाना में 2015-16 में ज़मीन सूखने के कारण किसानों को बहुत नुकसान हुआ था। फिर अपने सरकार ने असेसमेंट करके केंद्र को एक रिपोर्ट भेजी थी। तब केंद्र सरकार ने 799 करोड़ रुपीस तेलंगाना सरकार को भेजे थे तुरंत किसानों को पहुंचाने के लिए। लेकिन सरकार ने तुरंत वो पैसे नहीं भिजाकर 1 साल तक उस पैसे को रोका और उसके बाद में किसानों तक वो पैसों को भिजाया अध्यक्षा। पिछले साल भी 50% से अधिक वर्षा हुई हमारे तेलंगाना में, जिसके कारण बहुत सारा नुकसान किसानों को हुआ। अभी हाल ही में गुलाब तूफान के कारण बहुत सारा नुकसान हमारे अन्नदाताओं का हुआ अध्यक्षा। फसल बीमा योजना 2017 में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाई गई थी, जो कि किसानों के लिए बहुत उपयोगी रही हुई है योजना। तेलंगाना सरकार इस योजना का प्रीमियम नहीं देने के कारण और किसानों को बहुत सारा नुकसान हुआ है अध्यक्षा। हाल ही में कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा था कि तेलंगाना सरकार ने 2 साल का लगभग 800 करोड़ प्रीमियम बकाया है, नहीं दिया, जिसके कारण आज किसानों को नुकसान हो रहा है अध्यक्षा, और ये योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ अध्यक्षा, रैतु बंधु के तहत सरकार ने किसानों को 2 फसलों में 10,000 रुपये का एक अच्छा सा सहयोग दिया है, जिसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद प्रकट करता हूँ। लेकिन बीज के ऊपर सब्सिडी नहीं दिए, मिशनरी के ऊपर सब्सिडी नहीं दिए, डिंपिंग के ऊपर सब्सिडी नहीं दिए, इनपुट सब्सिडी भी नहीं दिए। सरकार द्वारा ऋतु बीमा दिया जा रहा है। अधिकतर किसान फसल नुकसान होने के कारण मर रहे अध्यक्षा। अगर सरकार फसल बीमा योजना का लाभ सही तरीके से किसानों को देती है तो किसान नहीं मरेंगे अध्यक्षा। मरने के बजाय किसान जो मरते हैं अध्यक्षा, अगर हम उनके फसल के ऊपर हम विचार करके कि कितनी फसल नुकसान हुई है, उसके ऊपर अगर विचार विमर्श करके अगर हम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा किसानों को सपोर्ट रहेगा अध्यक्षा। साथ ही साथ अध्यक्षा, जैसे मेरे साथी ने एक बात कही है कि किसानों को 1 लाख रुपए तक का लोन माफ़ करने का सरकार का वादा था, लेकिन 25,000 रुपये का ही लोन माफ़ करे अध्यक्षा, लेकिन बाकी का अमाउंट किसानों के ऊपर ही छोड़ दिया अध्यक्षा। धन्यवाद।